नमस्कार। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक रह गया था पीरियोडिक टेबल में। हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ ली थी और अब हम अगली पीरियोडिक टेबल यानी मोज़ेले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या-क्या पढ़ेंगे? मोज़ेले द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे मोज़ेले ने जो पीरियोडिक लॉ दिया था वो क्या है उसको हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका क्लासिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल और इसके बाद हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल के इम्पोर्टेंस को हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कि आवर्त सारणी में अगर आप एलिमेंट फिलअप करना चाहते हो तो किस प्रकार से कर सकते हो। चलिए तो वन बाय वन हम एक एक को ले लेते हैं, किस प्रकार से हम इनका अध्ययन करें। ये आवर्त सारणी है जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने जा रहे हैं, उसका एक लुक आपको दिखाया गया है। देखिए ये बार बार मैं दिखाता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रत्येक बच्चे को अपने स्टडी रूम में पीरियोडिक टेबल का एक चार्ट जो है वो चिपका लेना चाहिए और उसे डेली आप डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अपनी जो पूरी केमिस्ट्री है वो इस पीरियोडिक टेबल पर डिपेंड करती है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से याद है तो केमिस्ट्री का हर एक पॉइंट आप अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हो और उसके बारे में डिटेल में बता सकते हो। चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ कमियां रही थी और उस कारण से हम इसे अच्छी तरह से आगे डिस्कस नहीं कर पाए थे। अब हम पढ़ते हैं मेंडलीव के बाद मोज़ेले की आवर्त सारणी, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको हम मॉडिफाइड भी कहते हैं क्योंकि ये मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसको मॉडिफाइड करके बनाई गई थी। इसने मोज़ेले जो नामक वैज्ञानिक था उसका पूरा नाम था हेनरी मोज़ेले। 1913 में इसने ये पीरियोडिक टेबल दी थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पर आधारित है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने से पहले मोज़ेले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट को हम इस चित्र में देख सकते हैं। इस पिक्चर में डायग्राम में इसका मोज़ेले द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। इन्होंने क्या किया, जो आपका जो परमाणु है उसकी सरफेस पर कई सारे मेटल जो है उनकी सरफेस पर इलेक्ट्रॉनों की बमबारी करवाई थी और बमबारी करवाने पर एक्सरे जो प्राप्त होता है, ऑब्टेन्ड एक्सरे, उसकी तरंग दैर्ध्य और यानी फ्रीक्वेंसी जो है उसमें और एटॉमिक नंबर और मास, एटॉमिक मास, उन दोनों के बीच में ग्राफ प्राप्त किया। जब उन्होंने देखा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट और एटॉमिक मास के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ आता तो है स्ट्रेट लाइन, मगर इसमें कुछ एटम्स जो है वो इस स्ट्रेट लाइन से दाएं बाएं होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं। इस कारण से ये एग्जैक्ट सही सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो पाती। जबकि अगर यही ग्राफ हम एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के अंडर रूट के अंदर प्राप्त करें तो एकदम से सीधी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। और ये सीधी जो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है इससे ये स्पष्ट होता है कि एटॉमिक नंबर इस फ्रीक्वेंसी के मतलब एकदम से प्रोपोर्शनल है और प्रोपोर्शनल होने के कारण से इन दोनों में अच्छा संबंध है। इस आधार पर मोज़ेले ने आधुनिक आवर्त सारणी को अरेंज किया एटॉमिक नंबर के आधार पर और इस एटॉमिक नंबर के आधार पर ही इन्होंने एक नया आवर्त नियम दिया या पीरियोडिक लॉ का जो दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहलाता है। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि सारे जो एलिमेंट है उनके भौतिक और रासायनिक गुण जो है उनके एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात the physical and chemical property of the element are periodic function of their atomic number, एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। यही मोज़ेले का आधुनिक आवर्त नियम है। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेना क्योंकि ये आवर्त नियम बार बार में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के कैरेक्टरिस्टिक्स के, या उसके अंदर क्या विशेषता है उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट लेते हैं, इसमें 9 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिसको आप ग्रुप कहते हो। ये जो वर्टिकल ग्रुप है उनको आगे जाकर के आप 18 ग्रुप में डिवाइड करते हो। कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है। देखिए यहां पर भी इसने 9 ग्रुप कैसे माना,
8 ग्रुप जो है मेंडलीव के थे और एक शून्य ग्रुप था, टोटल हो गए 9 ग्रुप है। यहां पर 1 टू फर्स्ट टू जो 8th ग्रुप है वो प्लस 0 ग्रुप है जो इनर्ट गैस का होता है। इस प्रकार से इन्होंने डिवाइड किया। जब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का दीर्घ रूप देखते हैं, लार्ज रूप देखते हैं, तो ये जो 9 ग्रुप है वो 18 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। Inert gas were introduced in the periodic table by the रमेश नाम के वैज्ञानिक ने पीरियोडिक टेबल में इसको इनर्ट गैस को इंट्रोडक्शन करवाया था। इस पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रो होती है जिसको आपने पीरियड कहा था। Elements belong to the same group having the same number of the electrons in the outermost shell, so their property are the similar। ये इसका महत्वपूर्ण गुण है या इसकी बेस्ट जो क्वालिटी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, वो ये है कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होता है और एक समान होने के कारण से इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो एक समान होती है। यही कारण है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो काफी प्रचलित रही है और मोजले की जो टेबल है वो आगे जाकर के डेवलप हुई है। अब हम बात कर लेते हैं इस टेबल का जो ढांचा है उसमें क्या है। अगर हम पीरियोडिक टेबल को इस प्रकार से देखें तो पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड है? 7 पीरियड्स है जिनको हम आवर्त कहते हैं, जिसको हम n बराबर 1 2 इस प्रकार से डिवाइड करते हैं 3 4 5 6 7। 7वां जो पीरियड है वो अभी अधूरा है, बाकी सारे पीरियड इस प्रकार से डिवाइड है। पहला जो पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट है और इस पीरियड को हम वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड, ये वेरी शॉर्ट पीरियड है। पहले 2 एलिमेंट है। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है जिसको हम फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट है जिसको भी हम सेकंड शॉर्ट पीरियड कहते हैं। थर्ड या फोर्थ जो पीरियड आता है उसमें 18 एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है जिसको हम फर्स्ट लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और अगला जो है फिफ्थ पीरियड n बराबर 5 उसमें 18 एलिमेंट है और इसको हम सेकंड लॉन्ग पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें 32 एलिमेंट है और इसमें 32 एलिमेंट होने के कारण हम इसे वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, जो कि n बराबर 6 है। n बराबर कितना बताया? 6। और ये n बराबर 7 जो है उसमें आप इनकम्प्लीट होने के कारण टोटल एलिमेंट कितने हैं अभी तक तय नहीं हुआ है। फिलहाल हम आपको यह पूरी जानकारी पीरियड के बारे में बता रहे थे। ये ऊपर टेबल में भी दे रखी है। पहला पीरियड यानी 2 एलिमेंट है, दूसरा पीरियड मतलब 8, तीसरा पीरियड मतलब 8 एलिमेंट है, चौथा और पांचवा दोनों में 18 यानी 18 है और सातवें में 32 और आठवें में मतलब छठे में 32 और सातवें में भी 32 एलिमेंट है, जो कि अधूरा है। अभी तक 32 हो सकते हैं, ये हमने डिसाइड किया है, मतलब किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आवर्त सारणी है, मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी का जो ढांचा है वो बड़ा ही खूबसूरत है और बड़े ही टेक्निकल तरीके से इसने सारे एलिमेंट को क्लासिफाइड करते हुए और आवर्त सारणी में वर्गीकृत किया गया है। हम मोस्टली देखें तो पीरियोडिक टेबल में 3 प्रकार के एलिमेंट है। पहला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाता है, जिसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट को शामिल करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट प्रतिनिधि तत्व है, यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। हम प्रतिनिधि कहते हैं, किसे कहते हैं बेटे? प्रतिनिधि का मतलब है ऐसा कोई सदस्य जो आगे आकर के बात करे या किसी का ऑर्डरशिप या किसी का मतलब आगे प्रोटेक्शन के लिए या प्रतिनिधित्व करे। तो यहां पर देखिए ये जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ये 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, ठीक है। और इधर हम बात करें ये जो 6 कॉलम है, कितने कॉलम है? ये 6 कॉलम है। इन दोनों को इस टेबल का पिलर मतलब आधारभूत स्तंभ कहा है और इन्हीं को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। यानी ये तो है एस ब्लॉक
एलिमेंट है, और ये आपका हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट है, और इन दोनों को हमने क्या नाम दे दिया, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। इसके बाद आता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, जो इन दोनों के बीच के गुण निर्धारित करता है, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में प्रतिनिधि तत्व के बीच वाले जो तत्व है, जिसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, इन्हीं को हमें क्या कहते हैं, ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जिनको हमें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट आता है जो ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के सदस्य है। नेक्स्ट हम बात करें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये वे तत्व है जो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी संक्रमण तत्व के मध्य आते हैं। इनको पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं होने के कारण इन्हें अलग नीचे रखा गया है, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी के जो तत्व है वो पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं, और इनको हम एक नए तरीके से अरेंज कर रहे हैं। अब एक बार हम पूरी नजर मार लेते हैं पीरियोडिक टेबल पर। पीरियोडिक टेबल है क्या, पीरियोडिक टेबल का कौन सा वर्ग किस प्रकार से वर्गीकृत है। देखिए, मोजिले की जो आवर्त सारणी थी उसको हमने इस प्रकार से देखा था कि इसने नाम दिया था फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, है ना, थर्ड ए, थर्ड बी, इस प्रकार से कई सारे नाम दिए थे, और इसने फर्स्ट से लेकर के 18 ग्रुप बनाए थे, और 18 मतलब 8 ग्रुप बनाए थे, और लास्ट में एक 0 ग्रुप और डिवाइड किया था, जिसको इसने इस प्रकार से अरेंज किया है। फर्स्ट ए को फर्स्ट ग्रुप कह दिया, सेकंड ए को सेकंड ग्रुप कह दिया, थर्ड बी को इसने यहां पर नाम दिया है थर्ड ग्रुप, और इसी प्रकार फोर्थ बी को इसने फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ बी को इसने दिया है फिफ्थ ग्रुप, और सिक्स बी को इसने सिक्स ग्रुप, सेवंथ बी को इसने नाम दे दिया है सेवंथ ग्रुप, और फिर 8th, 9th और 10th ग्रुप में 8th बी जो है वो शामिल है, और इसके बाद फर्स्ट बी को 11 नंबर यानी 11 नंबर का ग्रुप माना है, और सेकंड बी को 12 नंबर ग्रुप, इस प्रकार से ग्रुप में डिवाइड किया गया है। आप समझ रहे हो, थर्ड ए को इसने 13 नंबर ग्रुप 13, और इस प्रकार से 14 नंबर का ग्रुप जो है वो आपका हो गया फोर्थ ए, और फिफ्थ ए 15 नंबर ग्रुप हो गया, 16 नंबर का मतलब 6A, और सेवंथ ए जो है वो 17 नंबर ग्रुप हो गया, और 0 ग्रुप को इसने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, आपका शून्य ग्रुप, या इनर जो अक्रिय गैस है उसके बारे में इसने नाम दे दिया। अब बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप में क्या है। फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें हाइड्रोजन को रखा तो गया, मगर रियल में ये हाइड्रोजन यहां पर नहीं आता। हम यहां पर लिथियम से लेकर के इसको मानते हैं। ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये आवर्त की संख्या है, n बराबर 3, ये आवर्त है, प्रत्येक आवर्त को यहां पर स्पष्ट किया गया है, 5, n बराबर 6 और n बराबर 7, ये 7 आवर्त है। और इस ग्रुप को हम ग्रुप नंबर 1 के साथ एल्किली मेटल कहते हैं। एल्किली मेटल मतलब क्षार धातु क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। और क्षार धातु में ये सारे सबसे ज्यादा धात्विक प्रवृत्ति दर्शाने वाले तत्व है। हम बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा जो वर्ग है उसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु का मतलब है ये क्षारीय प्रवृत्ति के है, और ये मृदा में पाए जाने वाले तत्व है। ग्रुप नंबर 2 जो है वो क्षारीय मृदा धातु एल्कली अर्थ मेटल कहलाती है। तो इस प्रकार से ग्रुप नंबर 2 में जो है वो सेकंड आवर्त से शुरू होता है। अब बात करते हैं ये दोनों ही जो ग्रुप है फर्स्ट और सेकंड, इसको हमने नाम दिया था एस ब्लॉक एलिमेंट। इनको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वह n बराबर S1, n बराबर S2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है। मतलब बाह्यतम कोश का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल जो है वो s सब ऑर्बिटल है, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है, इसलिए इसे s ब्लॉक एलिमेंट नाम दिया है। एक वर्ग के सभी सदस्य, एक ग्रुप के सभी सदस्यों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो एक समान होता है। इसी कारण इनके भौतिक और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सारी एक समान होती है।
अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की। पी ब्लॉक एलिमेंट वर्ग नंबर 13 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? वर्ग नंबर 13 से। पहला जो परिवार है वो आपकी मेंडलीव आवर्त सारणी के थर्ड ए ग्रुप को दर्शाता है और इसे हम बोरोन परिवार कहते हैं, बोरोन फैमिली कहते हैं, बोरोन फैमिली। और इसी प्रकार इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लास्ट का होता है NS2NP आपका 1 होता है, यानी ये P1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके बाद जो अगला आएगा वो P2, अगला आएगा वो P3, इस प्रकार से सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है फिलअप होते हैं। दूसरा जो वर्ग नंबर 14 का सदस्य है वो कार्बन परिवार कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बन परिवार। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास P2 होता है। आउटर मोस्ट शेल में P इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, मतलब जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो P उपकोष में भरा जाता है, इसलिए हम इन्हें P ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट नाइट्रोजन परिवार वर्ग नंबर 15 का सदस्य है, जो मेंडलीव के मतलब 5A सदस्य जो ग्रुप था उसको यहाँ पे रखा गया नाइट्रोजन परिवार। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन परिवार का जो अंतिम वर्ग है, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो है P4 और इसे ऑक्सीजन परिवार के साथ साथ हम चाल्कोजन फैमिली भी कहते हैं और चाल्कोजन फैमिली जो है वर्ग नंबर 16 का सदस्य है। इसको मेंडलीव आवर्त सारणी के अनुसार हम 6A कहते हैं, 6A वर्ग। नेक्स्ट है फ्लोरीन परिवार। फ्लोरीन परिवार को हम हेलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन। हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली वर्ग नंबर 17 का सदस्य है। इसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है और इस कारण ये अधात्विक तत्व, मोस्टली अधात्विक तत्व है। और इसके बाद हेलोजन परिवार के बाद आता है अंतिम, जिसको हम अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस में वर्ग नंबर आवर्त नंबर 1 से लेकर के आपका 6 तक होता है। 7वां आवर्त अभी अधूरा है। 7वां जो आवर्त है वो अभी अधूरा है। तो इस प्रकार से ये सदस्य है। अब बात आती है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में हम इन सब को पढ़ते हैं, जिसमें यहां से लेकर के यहां तक के सदस्य है। हीलियम को पी ब्लॉक में नहीं पढ़ा जाता, फिर भी अक्रिय गैस होने के कारण हम इसे रख लेते हैं अक्रिय गैस के रूप में। टोटल 30 सदस्य है, इन्हें हम प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। कौन कौन? एक तो एस ब्लॉक एलिमेंट ये वाले और एक ये वाले, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, प्रतिनिधि तत्व। ये प्रतिनिधि कर रहे हैं पूरी टेबल का जो है प्रतिनिधित्व करने के कारण हम इन्हें प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? ये वर्ग नंबर 3 जो है, 3 से लेकर के वर्ग नंबर 12 तक के जो सदस्य है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये सारे जो सदस्य है इनको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का, वो अंतिम इलेक्ट्रॉन NS, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद N-1 D में भरा जाता है। D में भरा जाता है। यहां पर D का मतलब 1 से लेकर के यहां तक 10 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 10 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल जो है आंतरिक कोश का है। यहाँ एक खास बात देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बाह्य जो सेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाएगा, जिसे n बराबर 2, यहाँ पर NS बराबर 2 भरने के बाद इसके अंदर जो है D में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तब भरे जाएंगे जब ये इससे पहले वाला बाह्यतम कोश के 2s ऑर्बिटल के सब ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। उसके बाद इसमें आंतरिक कोश के d ऑर्बिटल भरे जाते हैं। आंतरिक उपकोश के d ऑर्बिटल में भरे जाने के कारण इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व का एक और कारण है कि ये प्रतिनिधि दर्शाने वाले एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट दोनों ही प्रकार के एलिमेंट को ये दर्शाता है और दोनों ही प्रकार के एलिमेंट का ये गुण दर्शाता है। इसके साथ साथ हम पहली जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, तो देखिए एस ब्लॉक को हम
वर्ग में पढ़ते हैं, यहाँ वर्ग में ऊपर से नीचे ग्रुप में पढ़ते हैं। ये ग्रुप फर्स्ट हो गया, ये ग्रुप सेकंड हो गया। इसमें एक ग्रुप वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सारे तत्व एक समान गुण दर्शाते हैं। इसी प्रकार पी ब्लॉक में भी ग्रुप पढ़ा जाता है। ये पूरा ग्रुप है, एक फैमिली है और एक फैमिली के सारे सदस्य जो है वो एक समान है गुण दर्शाते हैं। परंतु डी ब्लॉक में ग्रुप न पढ़ करके हम क्या पढ़ते हैं, डी ब्लॉक में क्या पढ़ते हैं, एक आवर्त पढ़ते हैं, यानी एक सीरीज पढ़ते हैं और इस सीरीज के सारे सदस्यों के गुण जो है वो एक समान होते हैं, यानी यह एक सीरीज है और इस सीरीज को हम कहते हैं 3D श्रेणी, 3D सीरीज, 3D सीरीज। इसी प्रकार नेक्स्ट सीरीज को हम 4D सीरीज कहेंगे, 4D सीरीज। और नेक्स्ट सीरीज को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, 5D सीरीज, 5D सीरीज। और नेक्स्ट है 6D सीरीज, 6D सीरीज। यहां पर 6D सीरीज जो है वो अधूरी है और 5D सीरीज है, उसमें लेंथेनॉइड तत्व आते हैं सारे, ये यहां पर आते हैं, लेंथेनम के बाद आते हैं और लेंथेनॉइड तत्व आते हैं। इसी प्रकार एक्टिनियम के बाद आते हैं एक्टिनॉइड सदस्य आते हैं। इनको हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में बाद में रखे जाते हैं, सबसे नीचे रखे जाते हैं, क्योंकि अगर हम इनको यहां पर रख देंगे तो यह पीरियोडिक टेबल काफी बड़ी हो जाएगी। इसलिए इनको, जो कि वर्ग नंबर 3 और पीरियड नंबर आपका 6 और 7 से संबंधित है, इन सब को हम नीचे अलग रो में रखते हैं। जिसका पहला सदस्य है या जिसको हम कहते हैं 4F सीरीज, क्या कहते हैं, 4F सीरीज। 4F सीरीज को हम लेंथेनॉइड तत्व कहते हैं क्योंकि लेंथेनॉइड के बाद आते हैं। यहां पर हम क्या कहेंगे, 4F श्रेणी सीरीज। और एक और सीरीज है जिसको हम 5F सीरीज कहते हैं, 5F सीरीज। देखिए बेटे, एक बार हम वापस बात कर लेते हैं। ये लेंथेनॉइड तत्व जो है वो यहां पर आता है, 57 नंबर तत्व है, इसके स्थान पे आता है, मगर लेंथेनॉइड को हम नीचे रखते हैं। वैसे ये तीसरे ग्रुप का सदस्य है और तीसरे ग्रुप के बाद वाले जो सारे सदस्य है वो कहां तक है, 58 से लेकर के 71 तक, लुटीशियम तक यहाँ सदस्य आते हैं। इनको टेबल के नीचे रखा जाता है। इसको हम लेंथेनॉइड सदस्य इसलिए कहते हैं, लेंथेनम के बाद आते हैं। और इनको हम आंतरिक संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इनर ऑर्बिटल बढ़ने के कारण से हम इनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए आपका ये हो गया n-2 का f, n-f, ये 1 से 14 तक होता है और n-1 का d जो है वो या तो 1 है या 0 होता है, 0 या 1 है। और n- जो आपका ns जो है वो 2 है, यानी आउटर मोस्ट सेल ये होता है, इसके बाद वाला ये सेल होता है और ये इसके अंदर जो सेल है सब ऑर्बिटल है वो भरा जाता है। यानी अगर मान लीजिए ये आपका 4s है, 6s है, तो ये 5d है और ये 4f है। तो मतलब छठा कोष भरते समय पांचवें कोष को भी छोड़िए और चौथे कोष के F उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाने के कारण से आप इन्हें इनर संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हो। तो ये लेंथेनॉइड तत्व है, 57 के बाद, लेंथेनम के बाद आने वाले। और यहाँ पर 89 एक्टिनियम आता है और एक्टिनियम के बाद वाले सदस्य को हम एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, 5F श्रेणी, 5F सीरीज। ये पूरी पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में एक और खास बात है, वो आपको क्या दिखाई दे रही है, ये जो अलग अलग कलर बनाए गए वो मेरी इच्छा से नहीं बनाए गए, तो किस आधार पे बनाए गए, आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दी जा रही है। वो जानकारी क्या है, देखिए, अगर मैं यहाँ पर अलग कलर ले लेता हूं, मैं इसका पेन का, देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये जानकारी देखता हूं तो ये पीले कलर वाले पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में ये जो पीले कलर के आपके एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे एलिमेंट है जो मेटल और नॉन मेटल के बीच के है। देखिए, इसके साइड में ये जो भाग है वो सारे भाग है आपके नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल एलिमेंट है। और इसके इधर वाले जो भाग के सदस्य है सारे के सारे, ये सारे के सारे मेटल हैं,
मेटल है, और बीच वाले जो है मेटेलोइड सदस्य कहलाते हैं। मेटेलोइड मतलब क्या, एक तो धातु और एक है अधातु, तो ये उप धातु कहलाती है, मेटेलोइड कहलाते हैं उप धातु। इसमें धातु और अधातु दोनों के ही प्रकार के गुण हैं, और इस प्रकार हम पीरियोडिक टेबल पे अगर एक भी कैरेक्टर को ले तो वर्ग में ऊपर से नीचे, किसी भी फिजिकल अथवा केमिकल प्रॉपर्टी को ले तो वर्ग में ऊपर से नीचे इनका लगातार क्रमबद्ध परिवर्तन होता है, और बाएं से दाएं जाने पर भी क्रमबद्ध परिवर्तन होता है। यही कारण है कि मोजिले की यह आवर्त सारणी बहुत अधिक प्रचलित हुई, जिसे आप अंतिम रूप, जिसे ये जो आप अभी स्टडी कर रहे हो इसे आप दीर्घ रूप कहते हो, और ये दीर्घ रूप ही आधुनिक आवर्त सारणी कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में A to Z प्रत्येक कैरेक्टर को आप अच्छी तरह से पकड़ सकते हो, किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हो उसके कैरेक्टर को देख करके, या फिर उसके मतलब किसी भी पोजीशन को देख करके आप उसके कैरेक्टर को बता सकते हो कि ये किस प्रजाति का है, इसके लक्षण कैसे होंगे और ये किस प्रकार का दिखाई देगा। तो आप प्रत्येक सदस्य को यहां पर वेरीफाई कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो हमारे यहां पर पढ़े जाते हैं। वास्तव में पीरियोडिक टेबल में क्या क्या खास बात है, उन खास बात को हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात है, अगर हम सेकंड पीरियड में देखें तो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, ये डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाते हैं, विकिरण संबंध दर्शाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक सदस्य अगर मान लीजिए एक पीरियड में यहां पर है और दूसरा सदस्य यहां पर है, तो यहां एक घन आकार का बन गया, और इसमें विकिरण रूप पर जो पाए जाते हैं सदस्य, उनके बीच में आपस में काफी समानता होती है, जिसको हम डायगोनल रिलेशन कहते हैं। डायगोनल मतलब विकिरण स्थिति पर, पीरियोडिक टेबल में विकिरण स्थिति पर पाए जाने वाले तत्वों में समान गुणों को हम दर्शाने की प्रॉपर्टी को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो कौन कौन डायगोनल दिखाता है, जैसे लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ विकिरण संबंध दर्शाता है, समानता दर्शाता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ। तो इस प्रकार डायगोनल रिलेशनशिप भी आप इस पीरियोडिक टेबल में दर्शा सकते हो। इसके अलावा थर्ड जो पीरियड का एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट वह अपने पूरे तत्व मतलब ग्रुप के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और इसके जो नाम के आधार पर हम ग्रुप के सदस्य का नाम भी रख सकते हैं। हम यहाँ ये कह सकते हैं ये एक टिपिकल एलिमेंट होता है, एक ग्रुप का टिपिकल एलिमेंट होता है, क्योंकि यह सदस्य अपने ग्रुप के सभी सदस्यों के सभी गुणों को व्यक्त करता है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो 6 पीरियड में सभी प्रकार के तत्व होते हैं, जिसमें S ब्लॉक भी आ जाएगा, P ब्लॉक भी आ जाएगा, D ब्लॉक भी आ जाएगा और F ब्लॉक भी आ जाएगा। तो सभी प्रकार के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो वर्ग नंबर आवर्त नंबर जो 7th है, उसमें कोई भी इनर्ट गैस नहीं है, मतलब इनर्ट गैस 6 नंबर के आवर्त तक या पीरियड तक ही है, क्योंकि एक तो आती है n बराबर 1 में, 1 में तो आती है हीलियम, और हीलियम से लेकर के n बराबर 6 तक जो है इनर्ट गैस आती है, जिसको आप क्या कहते हो, रेडोन। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल जो एलिमेंट है वो सभी पीरियड में प्रेजेंट होते हैं, सभी आवर्त में प्रेजेंट होते हैं। आवर्त हम किसे कह रहे थे, जो क्षैतिज लाइनें है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उनको हम आवर्त कह रहे थे। एटॉमिक नंबर ऑफ द लास्ट इनर्ट एलिमेंट, अगर हम एक क्वेश्चन पूछे कि वह कौन सा तत्व है जो इनर्ट तत्व है, या कौन सा एटॉमिक नंबर है जो कि लास्ट इनर्ट गैस के रूप में जाना जाता है, तो वो है 86, जिसको हम रेडोन कहते हैं। नेक्स्ट हम मोटी मोटी बात कर लेते हैं, जो लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, उसमें क्या क्या है, मोटी मोटी बात है। लेफ्ट जो है पोर्शन जो है वो फर्स्ट ए से सेकंड ए एस ब्लॉक कहलाता है, जो इधर वाला भाग है एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक मतलब ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड। राइट पोर्शन जो है वो आपका थर्ड ए से और 7th ए और 0 ग्रुप जो है, इसको हम सम्मिलित रूप से कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया वर्ग नंबर 13 से 18 तक के सदस्य, और इसका मतलब हो गया 1 और 2 नंबर वर्ग का सदस्य।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडल पीरियड की, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्ड बी से और सेवंथ बी तक, और उसके बाद आता है एट्थ, और एट्थ के बाद फर्स्ट बी और सेकंड बी। इनको सम्मिलित रूप से हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। वैसे आधुनिक आवर्त सारणी में इसे हम 3 नंबर का ग्रुप से लेकर के 12 नंबर के ग्रुप के सदस्यों को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट को आप नीचे दर्शा रहे हो, जिसको हम थर्ड बी कहते हैं, और ये थर्ड बी से संबंधित होता है। यानी आपका क्या हो गया, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो 3 नंबर ग्रुप से, और आवर्त जो है वो n बराबर 6 और n बराबर 7 से संबंधित होता है, जिनको आप पीरियोडिक टेबल के नीचे लिखते हो। यानी तीसरा तो वर्ग हो गया, और छठा और सातवां आवर्त हो गया। यानी पीरियड 6 और 7 और ग्रुप है थर्ड से संबंधित एलिमेंट को आप एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हो, जिसको आवर्त सारणी में नीचे रखा गया है। कुछ और बातें कर लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोटी मोटी है, आपको ध्यान में रखनी है, प्रत्येक बात आपके काम की है। पहले, ग्रुप कंटेनिंग द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वह कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा धन विद्युतीय तत्व रहता है, तो आप इसे कहते हो क्षार धातु, यानी ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, जिसको आप क्या कहते हो, क्षार धातु, 1 नंबर ग्रुप हम जिसको कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ग्रुप कंटेनिंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वह कौन सा ग्रुप है जो सबसे ऋण विद्युतीय तत्व रखता है, तो आप इन्हें हेलोजन परिवार कहते हो, वर्ग नंबर 17 कहते हो। क्या कहते हो, ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 जो है वो हेलोजन परिवार है, वो इस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द ग्रुप कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ द गैसियस एलिमेंट, कौन सा होगा, ग्रुप होगा 0। यह वह ग्रुप है जिसमें सबसे अधिक तत्व जो है वो गैस अवस्था में होते हैं, सारे सदस्य गैस अवस्था में, जिसको आप अक्रिय गैस कहते हो। यानी ग्रुप नंबर 18 में सारे सदस्य गैसीय अवस्था में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप इन विच द एलिमेंट हैव द जनरली जीरो वैलेंसी, जिसकी कोई संयोजकता नहीं होती। भाई संयोजकता नहीं होती तो क्रियाशीलता नहीं होती, क्रियाशीलता नहीं होती तो वह भी 18 नंबर ग्रुप होगा, इनर्ट गैस ऑर्बिटल कहलाएगा, इनर्ट गैस कहलाएगी। पीरियोडिक टेबल की कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम एक बार और देख लेते हैं। हम जो फोकस की जाती है, जिन पे क्वेश्चन पूछा जाता है पीरियोडिक टेबल पे, देखिए हर एक बात एक क्वेश्चन को पुटअप करती है। ये आपको जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतने ही आप क्वेश्चन को ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ द गैसियस एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में टोटल गैसियस एलिमेंट है 11 में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और सारी नोबल गैस जो है वो इसमें आ जाती है। तो नोबल गैस कितनी है, आप देखिए छठे पीरियड तक आती है, तो 6 और 1 7, 7 1 8 9 10 11, तो 11 एलिमेंट, सॉरी नोबल गैस कितनी होती है, 5। हीलियम, हीलियम के बाद आपकी आ गई नियोन, आर्गन और आपकी क्रिप्टॉन और आर्गन, ये आपकी जीनोन, रेडोन। तो इससे आपके टोटल एलिमेंट कितने हो गए, गैसियस एलिमेंट हो गए 11। नेक्स्ट हम बात करें नंबर ऑफ द लिक्विड एलिमेंट, लिक्विड एलिमेंट कौन कौन से है, तो हम कहेंगे 6 एलिमेंट है। कौन कौन से, सीजियम लिक्विड होता है, फ्रांसियम लिक्विड होता है, गैलियम लिक्विड होता है, और मरकरी जो है वो आप अच्छी तरह से जानते हो लिक्विड होता है, ब्रोमीन भी लिक्विड होता है, और ये एक 112 नंबर का जो सदस्य है वो भी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अभी अनबिलियम हम इसको कहेंगे। तो ये आपका पहला सदस्य है। अब बात आती है, इसको हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म, ये एक ऐसा सदस्य है जो नॉन मेटल है, अधातु है, और वो भी एक आपकी किस अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें नंबर ऑफ द सॉलिड एलिमेंट, सॉलिड एलिमेंट कितने हैं, पीरियोडिक टेबल में टोटल 95 सॉलिड एलिमेंट है। इफ द डिस्कवरी एलिमेंट, अगर 112 तत्व को हम ज्ञात तत्व माने तो आपके 95 तत्व इस समय क्या है, सॉलिड है। नो पी ब्लॉक एलिमेंट इन द फर्स्ट एंड सेवंथ पीरियड्स, 7वें और पहले पीरियड में कोई भी पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। आप पीरियोडिक टेबल को दोबारा जाकर के देख लें, पीरियोडिक टेबल में पहला जो ग्रुप है उसमें और 7वें ग्रुप में कोई भी पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। पीरियड की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट पीरियड
हैज ऑल द एलिमेंट इन द गैसियस फॉर्म, पहला जो पीरियड है उसके सभी सदस्य गैसीय अवस्था में होते हैं। वेरी गुड। कौन कौन है? दो ही तो है बेचारे, एक तो हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, दोनों ही आपकी गैस अवस्था में आती है, एक इनर्ट गैस है और एक नेचुरल गैस है। नेक्स्ट बात करते हैं, जीरो ग्रुप या 18 ग्रुप हैव ऑल द एलिमेंट इन द गैसियस फॉर्म, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड पीरियड कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द गैसियस एलिमेंट, जो सेकंड पीरियड है उसमें सबसे ज्यादा गैसियस एलिमेंट होते हैं। पीरियड की बात करें तो गैसीय एलिमेंट सबसे ज्यादा सेकंड पीरियड में होते हैं और इसमें 4 सदस्य हैं, एक तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इस प्रकार से। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले, थर्ड बी यानी थर्ड ग्रुप जिसको हम बोल सकते हैं, इज कॉल्ड द आयन गेस्ट ग्रुप, लॉन्गेस्ट जो ग्रुप कहलाता है। वेरी गुड यार, सही है, क्योंकि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्व जो है वो इसी से सदस्य से संबंधित होते हैं, इसलिए जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप कौन सा, जो एस ब्लॉक के बाद आता है, पहला ग्रुप डी ब्लॉक का, वह लॉन्गेस्ट ग्रुप कहलाता है, क्योंकि इसमें लैंथेनॉइड सदस्य और एक्टिनॉइड सदस्य के 14 सदस्य वो इसी ग्रुप में होते हैं। इस प्रकार से हमने कुछ विशेष बातें जो है वो पीरियोडिक टेबल की पढ़ ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म जो है पीरियोडिक टेबल का, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाती है, उसके बारे में कुछ बातें और हो जाती है। इट इज आल्सो कॉल्ड द बोर या ब्रो या रैंग या वर्नर पीरियोडिक टेबल, कई नामों से हम इसको जानते हैं, या तो बोर पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं, या हम ब्यूरे या फिर रैंग या वर्नर पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इट इज द बेस्ड ऑन द बोर ब्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कांसेप्ट एंड द एटॉमिक नंबर, यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोर ब्रू का जो एक एक्सपेरिमेंट था, उसके उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने का जो तरीका दिया था उस पर डिपेंड करती है, इसलिए इसके नाम से जानते हैं। दिस मॉडल इज प्रपोज्ड बाय द रैंग एंड वर्नर, जो मॉडर्न जो कंसेप्ट है जिसको हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, जो लॉन्ग फॉर्म कहलाती है, ये इस वैज्ञानिक द्वारा प्रपोज की गई थी। इसमें 7 पीरियड है और 18 वर्टिकल कॉलम है, जो अभी अभी आपने पढ़ा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अकॉर्डिंग टू IUPAC 18 वर्टिकल कॉलम्स आर नेम्ड एज द फर्स्ट टू 18 ग्रुप। IUPAC जो है ना, IUPAC इसका फुल फॉर्म होता है क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और इस यूनियन के अकॉर्डिंग हम पूरी केमिस्ट्री के नोमेनकल्चर, नाम और अन्य सारी बातों को हम पढ़ते हैं। इसके अकॉर्डिंग आवर्त सारणी में जो कॉलम होते हैं इनको हम 1 से लेकर के 18 ग्रुप के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इच्छी है, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बोर जो आपका मेंडलीफ है उसने जो ग्रुप दिए थे उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको हम देखते हैं। मेरिट ऑफ द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है उसकी खास बात क्या है उसको हम देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ द आइसोटोप, आइसोटोप को भी हम सही जगह पर अरेंज कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण उसी ग्रुप में रखा जाएगा और उसी कॉलम में रखा जाएगा, सिमिलर कॉलम होगा, आइसोटोप एक ही जगह रखा गया है। सो द डिफरेंट आइसोटोप कैन बी प्लेस्ड एट द सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट हम बात करें आर्गन और पोटेशियम की या कोबाल्ट और निकल की, जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रॉब्लम कर रहा था, आर नाउ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के क्रम में रखने पर ये ऑटोमेटिक अपने परमाणु भार जो है एटॉमिक भार के अकॉर्डिंग आ गए। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को भी आपने ग्रुप नंबर 3 में रख दिया और ग्रुप नंबर 3 बी में रखने के कारण इसे सही स्थान प्राप्त हो गया। In the modern periodic table, diagonal line जो separated out the metal, metalloid और non-metal, आपको अभी भी बताया कि जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है उसमें P ब्लॉक में ये डायगोनल जो लाइन है वो आपकी उप धातु की है और इससे इधर अधातु आ जाता है, अधातु और इधर आ जाता है धातु। तो इस प्रकार से धातु, अधातु और नॉन मेटल या मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड तीनों को आप इस पीरियोडिक टेबल में आसानी से स्पष्ट कर सकते हो। एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव द सेम जनरल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल,
ये बात इसके 16 आना सत्य है और इसी कारण से एक ग्रुप के सारे सदस्यों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण इसके लगभग गुण जो है वो समान होते हैं। चलते चलते लास्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, डीमेरिट्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन, अभी तक हमारे एक समस्या है, हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो अभी तक स्टिल नहीं हुई है, कहाँ रखे हैं। हीलियम इज द इनर्ट गैस है, हीलियम इनर्ट गैस है, मगर इसे भी हम कहाँ रखे, इसको हम पी ब्लॉक पे क्यों रखे, जबकि ये तो एस ब्लॉक का सदस्य है, तो इसको हम कहाँ रखे, ये इसका स्थान अभी तक सस्पेंस में है। कॉन्फ़िगरेशन देन अदर इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समान नहीं होता इनका। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आर द स्टिल नॉट प्लेस इन द फ्रेम, पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं रखे जाते, इनके नीचे रखे जाते हैं, क्यों, ये कोई मतलब इतनी इंपॉर्टेंट सी बात नहीं है, मगर रखे जाते हैं, मगर इनको अगर हम वहां पे रखें तो कंजेस्टेड करना मुश्किल है। आइसोटोप हैव द डिफरेंट फिजिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल ये बात पॉइंट करने लायक है, क्या है कि आइसोटोप जो है वो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी रखते हुए भी इनको आप एक ही स्थान पे रख रहे हो, मगर भाई साहब एटॉमिक नंबर के अरेंज करें तो एटॉमिक नंबर के आधार पर ये एक ही जगह आएंगे। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल को भरने की, तो बेटे ये पीरियोडिक टेबल का ढांचा जो है वो सबको याद हो जाना चाहिए। आप इस ढांचे को आप अच्छी तरह से नजर में उतार लें, इसकी आरती उतारे, आप दिन में 3 बार 4 बार उतारे, और जो हेलोजन परिवार, ज़ाल्कोजन परिवार ये लिखे हुए हैं, इनको भी आप है ना इसके कॉर्नर पे देखो, मैंने हर एक एलिमेंट को लिखा हुआ, 1 नंबर कहाँ आएगा, 10 नंबर कहाँ आएगा, 3 कहाँ आएगा, ये सारे जो है आप अक्रिय गैस को पकड़ लें और प्रत्येक सदस्य को आप यहां से फिलअप करना शुरू करें। 1 2, यहां पर लिखे 1 2, गिनती ऐसे लिखें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद 13 यहां जाओ, 14 15 16 17 18, इस प्रकार से 18 के बाद कितना हो गया, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो इस प्रकार से आप कंटिन्यू आ जाओ, यहाँ कितना आ जाएगा 36। तो ये काउंटिंग आप इसको 2-3 बार घर पे ट्राई करोगे, इतने में आप पीरियोडिक टेबल को फिलअप करना शुरू करो। देखो पीरियोडिक टेबल को कई लोग कई विधियों से ज्ञात करते हैं, मुझे नहीं पता, कई को कहते हैं आलू गोभी इन थैला, मतलब कई रूढ़ पद्धतियां काम में लेते हैं। आपको मेरा कहना मानना है और आपको क्या करना है कि पहले आप 1 से लेकर के 105 या 112 तक के तत्व जो है वो एक टेबल में मतलब एक सीधी मतलब क्रम से लिख लें और इनको आप हनुमान चालीसा की तरह अच्छी तरह से याद कर लें और फिर इस पीरियोडिक टेबल में भर दें, आराम से याद हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, आराम से याद कर सकते हो। धन्यवाद। अगर आपको पीरियोडिक टेबल में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, बार बार में इसे रिपीट करें, जितनी बार आप पीरियोडिक टेबल को रिपीट करोगे उतनी बार आपको याद होगी। पीरियोडिक टेबल एक साथ पढ़ने के लिए धन्यवाद।